उस दिन सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। ना कोई दरख्त होगा, ना कोई दीवार, और ना ही किसी के पास साए का एक टुकड़ा भी होगा। जमीन तांबे जैसी तपती होगी और हर इंसान नंगे पांव उस जलती जमीन पर खड़ा होगा। चारों तरफ खौफ ही खौफ, बेचैनी ही बेचैनी। लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना उसके टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का मुंह तक, और किसी का तो उसके कानों तक पहुंच जाएगा। मानो जैसे वो पसीने में डूब रहे हों। हर कोई बदहवास खड़ा होगा। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, बादशाह और गुलाम, सब एक ही कतार में, एक ही हाल में, कोई फर्क नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यौम यकुनून नाश कल फराशील मबसूसी, वो दिन जब लोग बिखरी हुई तितलियों की तरह होंगे। सूरत अल कारियाह आयत 4। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, या रब्बी हिसाब ले ले, हिसाब ले ले, लेकिन ये अजाब खत्म कर दे। लेकिन वहाँ कोई दया नहीं, कोई ठंडक नहीं, कोई चैन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत होगी। जिसे वो चाहे उसी पर नाजिल होगी। हसरह का मैदान खौफ और पसीने से भरा पड़ा है। हर इंसान अपने अंजाम से डरा हुआ है। ना माँ अपने बच्चे को पहचाने, ना बाप अपने बेटे को पुकारे। चारों तरफ चीखें, अफसोस और खौफ। इंसान दौड़ते हुए एक शख्स की तरफ जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लोग पुकारेंगे, ए आदम, तू इंसानों का बाप है, अल्लाह ने तुझे खुद अपने हाथों से बनाया, हमें बचा, अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मैं खुद अपने नफ्स की फिक्र में हूं, जाओ हजरत नूह के पास जाओ। फिर लोग भागते हुए पहुंचेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास। ए नूह, तू पहला रसूल है, तूने 950 साल लोगों को दावत दी, अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर। नूह अलैहिस्सलाम भी कह देंगे, नफसी नफसी, मैं खुद अपने लिए डर रहा हूं, जाओ इब्राहीम के पास। लोग हजरत इब्राहीम, फिर मूसा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर एक नबी कहेगा, नफसी नफसी, आज मैं सिर्फ अपनी जान की फिक्र में हूं। हर तरफ मायूसी होगी और फिर उम्मीद की एक किरण बाकी होगी। सब के सब दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। उम्मत पुकारेगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारी सिफारिश करिए। और तब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, अना अल्लाह, मैं इसके लिए हूँ, मैं इसके लिए हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। इतना लंबा सजदा करेंगे जितना किसी ने कभी नहीं देखा होगा। और तब अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे महबूब, सर उठाओ, मांगो, जो चाहो दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। यही है वो दिन जब हर दरवाज़ा बंद होगा मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खुला होगा। हसरह के मैदान में एक नाजुक और डरावना लम्हा आता है। वो लम्हा जब हर इंसान को उसका नाम अमाल यानी आमाल की किताब दी जाएगी। कोई नहीं जानता कि उसे किताब दाएं हाथ में मिलेगी या बाएं में, मगर दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे नूर से दमक रहे होंगे। जब उन्हें उनका नामे आमाल दाएं हाथ में मिलेगा, वो खुशी से झूम उठेंगे। वो अपने करीबियों से कहेंगे, हाओ मकराऊ किताबियह, लो पढ़ो मेरा नामे आमाल, देखो मैं नाकाम नहीं हुआ। उनका सीना फख्र से चौड़ा होगा क्योंकि उन्हें यकीन था। उन्होंने रातों को सजदे किए थे, छुपकर आंसू बहाए थे और अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारी थी। वो जन्नत के हकदार बना दिए गए। लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे पर काली मायूसी होगी। जब उन्हें उनका नामे आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो शर्म और डर से अपना हाथ पीछे छुपा लेंगे। उन्हें एहसास होगा, हमने दुनिया में अल्लाह की किताब को पीछे डाला, अब आज हमारा आमाल नाम भी पीछे दिया जा रहा है। वो कहेंगे, हाय काश मुझे मेरी ये किताब कभी न मिलती, काश मैं आज के दिन को भूल जाता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। यही तो है हकीकत उस दिन की, जहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी,
सिर्फ आमाल बोलेंगे, और वो भी बिना किसी झूठ या गलती के। हसरे के उस मैदान में एक ऐसा मंजर आएगा जहां सबकी जिंदगी का हिसाब किया जाएगा। एक बहुत बड़ी तख्ती लाई जाएगी जिसका नाम होगा मीज़ान, यानी तौलने वाला तराजू। मगर ये कोई दुनियावी तराजू नहीं होगा। इसमें वज़न किए जाएंगे सिर्फ नमाज और रोज़े नहीं, बल्कि हर लफ्ज़, हर नज़र, हर इरादा, हर सोच। एक निगाह जो गलत जगह गई वो भी तौली जाएगी। एक ज़बान जो किसी को दुख दे गई वो भी रखी जाएगी तराजू पर। एक सोची हुई बुरी बात जिसे कभी अंजाम नहीं दिया गया मगर नीयत बुरी थी, वो भी गिना जाएगा। और फिर एक छोटी सी चिंगारी जैसी गलती, अगर वो घमंड, बदनीयती या तकब्बुर से की गई हो तो वो बन जाएगी आग जो तराजू को झुका सकती है जहन्नम की तरफ। लेकिन वहीं एक आंसू जो अल्लाह के खौफ से बहा हो, छुपकर सच्चे दिल से निकला हो, वो बना देगा जन्नत का रास्ता। अल्लाह उस दिन इंसाफ करेगा, मगर साथ ही वो रहमत भी दिखाएगा। और बस जिसकी नेकियां भारी होंगी वो कामयाब होगा, और जिसकी बुराइयां ज्यादा वो घाटे में जाएगा। हसरा के मैदान के बाद एक मंजर आता है जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। यह है पुल सिरात, वो पुल जो जहन्नम की आग पर बिछाया गया है। एक ऐसा पुल जो धार से भी तेज होगा और बाल से भी पतला। नीचे जहन्नम की आग लपटें मार रही होगी, आसमान तक धुआं उठेगा और हर इंसान को उस पुल से गुजरना ही होगा। कोई रसूल हो या उम्मती, बादशाह हो या फकीर, सबको चलना होगा उस पुल पर। और फिर वो लम्हा आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नमाज की, रोजे रखे, दिल में अल्लाह का डर बसाया। वो हवा की रफ्तार से उस पुल को पार कर जाएंगे। उनके कदम थरथराएंगे नहीं, क्योंकि उनकी राह रोशन होगी ईमान और नेकियों की रोशनी से। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो कांपते हुए, घिसटते हुए धीरे धीरे उस पुल पर कदम रखेंगे। हर कदम पर गिरने का डर, हर सांस पर जहन्नम की लपटों की आहट। उनके आमाल उन्हें थामे हुए होंगे, मगर वो राह आसान नहीं होगी। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास न रोशनी होगी न सहारा। उनके पाप इतने भारी होंगे कि वो पुल से फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे सीधे जहन्नम की आग में। उनकी चीखें, उनका पछतावा अब किसी काम नहीं आएगा। मगर हाँ, जो अल्लाह पर यकीन रखेगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखेगा, जो तौबा करेगा और दिल साफ रखेगा, अल्लाह उसे उस खतरनाक पुल से भी बखैरत गुजार देगा। हसर का वो मंजर जहां माँ अपने बच्चे को भूल चुकी होगी, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, भाई भाई से भागेगा। हर शख्स सिर्फ एक ही बात सोच रहा होगा, मैं और मेरा अंजाम। ऐसे में जब हर रास्ता बंद होगा, जब हर चेहरा मायूस होगा, जब कोई साया न होगा, तो एक चेहरा ऐसा होगा जिसका दिल अपनी उम्मत के लिए धड़क रहा होगा। वो चेहरा होगा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी ये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने रुतबे पर घमंड नहीं करेंगे, बल्कि सजदे में गिर पड़ेंगे। एक लंबा गहरा सजदा जिसमें न कोई लफ्ज़ बेमतलब होगा, न कोई दुआ अपने लिए होगी। सिर्फ एक सिसकी, सिर्फ एक पुकार, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और अल्लाह जो रहीम है, गफूर है, वो फरमाएगा, उठाओ सर, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब, जो मेरे उम्मती हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो गुनाहगार हैं मगर तौबा करने वाले हैं, उन्हें माफ़ कर दे। और वो शफात जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो बन जाएगी जहन्नम से निजात का दरवाज़ा, उम्मत की आखिरी उम्मीद,
हमारे नबी की शफात होगी। कयामत का दिन होगा। सूरज सिर के ठीक ऊपर, जमीन तांबे जैसी गर्म, हर इंसान पसीने में डूबा हुआ, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई गर्दन तक। उस दिन ना कोई दरख्त होगा, न कोई छत, न कोई परछाई, मगर ऐसे खौफनाक दिन में अल्लाह अपने अर्श का साया देगा सिर्फ 7 खुशकिस्मत लोगों को। 1, इंसाफ करने वाला इमाम, जिसने हुकूमत पाई, ताकत पाई, मगर फिर भी जुल्म नहीं किया, हर फैसला हक के मुताबिक किया। 2, वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहा, जिसे दुनिया के रंग तमाशे भटका न सके, जो हर नमाज की अजान पर दौड़कर मस्जिद पहुंचा। 3, वो शख्स जो छुपकर अल्लाह को याद करता था और उसकी आंखों से आंसू बहते थे, न कोई देखता था न सुनता था, बस अल्लाह और वो। 4, वो इंसान जो सदका देता था इतनी खामोशी से कि उसका बायां हाथ भी नहीं जानता था कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। 5, वो शख्स जिसके पास गुनाह करने का पूरा मौका था, तन्हाई थी, ताकत थी, मगर उसने अल्लाह का डर याद किया और गुनाह से खुद को रोक लिया। 6, वो 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मिलते थे तो अल्लाह के लिए और जुदा होते थे तो अल्लाह के लिए। 7, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता था और उसका दिल भीग जाता था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे क्योंकि उसे अपने रब की याद सताती थी। यही हैं वो 7 रोशन चेहरे जिन्हें कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। जब पूरी दुनिया तप रही होगी, वो 7 लोग ठंडी रहमत में होंगे। क्या हम उनमें से हो सकते हैं? तो सोचो भाई, वो दिन कैसा होगा जब न तुम्हारा पैसा काम आएगा, न तुम्हारा ओहदा, न रिश्ते, न जान पहचान, बस तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे आंसू, ये सब तुम्हारे लिए गवाही देंगे या शायद तुम्हारे ही खिलाफ। कोई जुबान नहीं बोलेगी मगर तुम्हारा जिस्म बोलेगा। हाथ बताएंगे कहाँ कहाँ उठे थे, पाँव बताएंगे कहाँ कहाँ चले थे, आंखें बताएंगी किसे देखा था और दिल बताएगा किसके लिए धड़कता था। और अब हम सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हैं, अल्लाह की रहमत। तो दुआ करो, या अल्लाह हमें उस दिन शर्मिंदा मत कर, हमें दाएं हाथ में हमारा नामे आमाल दे, हमें वो रोशनी अता फरमा जिससे हम पुल से रात को हवा की तरह पार कर जाएं, हमें उन 7 लोगों में शामिल कर जिन्हें अर्श का साया मिलेगा, और सबसे बढ़कर हमें क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी उम्मीद के साथ कि हम वो बन सकें जिनसे अल्लाह राज़ी हो और जो उस दिन रोशन चेहरों के साथ खड़े हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।